मेरा नाम भंते करुणाकर, बोधगया महाबोधि महाविहार ऑल इंडिया लिबरेशन फ्रंट नेशनल प्रेसिडेंट। मैं आज कुछ खास मुद्दों पर आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से अपनी बात देश के तमाम एसटी, एससी, ओबीसी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, मैं आज जो राम मंदिर निर्माण कमेटी बनी है उसके संदर्भ में कुछ बात करना चाहता हूं। राम मंदिर कमेटी बन गई है और 5 अगस्त को योगी जी और मोदी जी उसका भूमि पूजन करने के लिए जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी को कोई जगह नहीं मिली है। जब राम मंदिर का आंदोलन चला तो ढेर सारे एससी, एसटी के लोग शहीद हुए, ओबीसी के लोगों ने बड़े तन मन धन से उसका साथ दिया। लेकिन आज जो कमेटी बनी है 15 लोगों की, उस कमेटी में 14 लोग एक ही समुदाय के हैं और एक कोई दूसरे समुदाय का है। मतलब कहने का मतलब यह है कि मंदिर का निर्माण करे, मेहनत करे, मजदूरी करे, ईंट गारा मसाला दे ओबीसी, एसटी, लेकिन उस कमेटी में आपको नहीं रखा जा सकता। बड़े दुख के साथ किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले हमारे सीएम योगी जी का एक स्टेटमेंट आया था। वो क्या सच है क्या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट आया था कि दलित, हनुमान जी दलित थे। ये सही मानता हूं आपके अनुसार, हनुमान जी दलित होंगे। हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पे लेके घूमे होंगे। हनुमान जी ने श्रीलंका में जाकर राम जी की अंगूठी सीता जी को दी होगी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगा के लंका को जलाया होगा। लेकिन जिस दलित ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन हनुमान जी के समुदाय के लोग जिनको दलित कहा जाता है, एक भी आपके निर्माण मंदिर में नहीं, एक भी उसके अंदर नहीं लिया गया। जो राम मंदिर ट्रस्ट बन रहा है उसमें भी कोई भी, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। लेकिन जब तुम ये कहते हो कि हिंद, जैन, सिख, बौद्ध सब हिंदू हैं, तो कितने जैनों को आपने उसमें लिया? निर्माण कमेटी में, ट्रस्ट में कितने बौद्धों को लिया, कितने सिखों को लिया? आप जहां मलाई खाने का नंबर आता है वहां आप हो जाते हैं, जहां झाड़ू लगाने का काम आता है, मंदिर के निर्माण का काम आता है, मंदिर के विकास का काम आता है, मंदिर के अन्य चीजें, लड्डू चढ़ाने का काम आता है, उसमें ये लोग पीछे रहते हैं। लड्डू ये चढ़ाता है, कांवर ये लाता है। आप जब कांवर चलती है तो तमाम जगह पर आप लोग बड़े बड़े टेंट लगाकर उनके लिए हलवा पूड़ी बनाते हो। लेकिन जब कोरोना के समय में यहाँ के हजारों लोग पैदल जाते हैं, लाखों लोग रास्ते में मर जाते हैं, उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उनके पैर फट जाते हैं, किसी बहन की रास्ते में डिलीवरी होती है, उसका आपको ख्याल नहीं है। लेकिन पूंजीपतियों के बच्चों को एरोप्लेन से अमेरिका, लंदन, कनाडा से यहां बुलाया जाता है और कोटा में जाकर आप 300 गाड़ियां उन पूंजीपति के बच्चों को भेजते हैं। लेकिन यहाँ के गरीब और शोषित और पीड़ित
जो लाखों लोग ओबीसी के लोग हैं, जो हजारों लोग एससी के लोग हैं, जो लोग लाखों लोग एसटी के लोग हैं, उनको आपने मरने के लिए इस हालत में छोड़ दिया कि उनके हालात खराब हो गए। कहने का मतलब यह है कि आप, हमारा एक ही बुद्ध विहार है दुनिया में, जिसको बौद्ध गया कहते हैं, इनलाइटमेंट प्लेस कहते हैं, उसमें आप 60% हैं, 4 हिंदू हैं, 4 बुद्धिस्ट हैं। जब बुद्ध गया के मैनेजमेंट में आप 4 हिंदू हो सकते हैं, तो आपके इस ट्रस्ट में 4 हिंदू क्यों नहीं हो सकते? बालाजी के ट्रस्ट में 4 बुद्धिस्ट क्यों नहीं हो सकते? राम के ट्रस्ट में 4 बुद्धिस्ट क्यों नहीं हो सकते? 4 जैन क्यों नहीं हो सकते? 4 सिख क्यों नहीं हो सकते? केवल आप इनके शोषण के लिए, आप इनके अत्याचार के लिए। मोदी जी आपको बता दूं, योगी जी आपको बता दूं, ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये कोई प्रजातंत्र नहीं है, ये पूरा का पूरा तानाशाही है। ये पूरी की पूरी तानाशाही गवर्नमेंट अपने हाथों में लेकर चला रही है। जब मरने का काम आता है तो ओबीसी का आदमी मरता है, लड़ने का काम आता है ओबीसी का आदमी मरता है, झाड़ू लगाने का काम आता है एससी का काम करता है, गटर साफ करने का काम एससी करता है, लेकिन इनको अच्छी जगह पर जाने का मौका नहीं मिलता है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जब आपने ये कह दिया कि हनुमान दलित थे और दलित समाज के थे, तो हनुमान जी ने तुम्हारे राम की इतनी बड़ी सेवा की, लेकिन हनुमान की जाति का एक भी दलित उसमें अंदर नहीं लिया गया। एक भी आप धार्मिक स्थलों में दलित को पुजारी नहीं रखते हो, एक भी धार्मिक स्थल पर ओबीसी का पुजारी नहीं रखते हो। इसकी लड़ाई के लिए कुर्मियों का योगदान रहा, यादवों का योगदान रहा, आपके लोधों का योगदान रहा, आपके तमाम बैकवर्ड के लोगों का योगदान रहा, लेकिन उनको मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया। ट्रस्ट में एक भी नहीं रखा गया। 4 शंकराचार्य बनते हैं, एक भी ओबीसी का आदमी नहीं है, एक भी एसटी का आदमी नहीं है, एक भी एससी का आदमी नहीं है। आपने कोई ठेका ले लिया है क्या? आपने कोई परमानेंट अपनी बिल करा ली है क्या? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप, हनुमान जी यदि दलित थे, ओबीसी के थे, तो आपको उनकी कास्ट के आदमी को भी उसमें लेना चाहिए। सीता जी को आपको मालूम होना चाहिए, उस दलित हनुमान की पूंछ में आग लगा दी, लेकिन आपके लिए उसने अपनी पूंछ में आग लगवाई। उस दलित हनुमान ने तुम्हारी सीता जी को अंगूठी देने गए, लेकिन वो तुम्हारे लिए गए, इतना बड़ा काम किया, लेकिन दलित जो हनुमान थे उसके समुदाय का एक भी आदमी आपने ट्रस्ट के अंदर नहीं लिया गया। बोध गया के ट्रस्ट में जबरदस्ती आप लोग घुस गए हैं। बोध गया के ट्रस्ट में केवल दुनिया में हम आपको, आप लोग हमारे ट्रस्ट में, हम आपको एन देते हैं, आपको पाउंड भी देते हैं, आपको डॉलर भी देते हैं, लेकिन आप आईसी हमको देने के लिए तैयार नहीं, इंडियन करेंसी में हमको रखने के लिए तैयार नहीं। आपने हमारे मंदिर पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है। यदि आप हमारे मंदिर में हो सकते हो तो हम भी तुम्हारे मंदिर में हो सकते हैं। यदि आप बुद्ध गया के मैनेजमेंट में हो सकते हैं तो हिंदू मैनेजमेंट में हम लोगों को भी रखना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, हम रहेंगे नहीं। केवल आप इतना ही कर दो कि हमारे बुद्ध गया को छोड़ दो, हमारे बुद्ध गया को पूरा बौद्धों को दे दो, हमारे तुम्हारे ट्रस्ट में रहने की कोई रुचि नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जब इसमें जो शहीद हुए थे ओबीसी के लोगों ने जिस तरह से इस मंदिर को बनाने में, इस कमेटी को बनाने में अपनी भूमिका निभाई और मंदिर को आगे करने में, जब ये मरता है 90% सदस्य उसमें समुदाय के हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग करने जा रहे हो, वैसे तो दुनिया के लिए कोरोना है, लेकिन 5 तारीख को आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, वहां कोई कोरोना नहीं है, वहां कोई लॉकडाउन नहीं है, वहां कोई अनलॉक नहीं है। केवल ये गरीब शोषित पीड़ित सरबराह के लिए केवल लॉकडाउन है और किसी के लिए लॉकडाउन नहीं है। लेकिन आप लोग मंदिर बना लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप मंदिर में चले जाओ, कोई ऐतराज नहीं है। आप राम मंदिर बनाओ या हनुमान मंदिर बनाओ, शिवजी मंदिर बनाओ या कुछ भी बनाओ, लेकिन आपके अंदर आपको लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि देश में कहीं लोकतंत्र नहीं है, कहीं प्रजातंत्र नहीं है, यहां पर जाति तंत्र हावी है, यहां पर छुआछूत हावी है, यहां पर भेदभाव हावी है, यहां पर तमाम तरह के तंत्र हावी हैं, शोषण हावी है। यहां पर जातिगत आधार पर लोगों को नंगा करके मारा जाता है। जातिगत आधार पर कोई जय भीम की यदि पहनता है टी शर्ट तो उसकी पिटाई होती है। किसी गाड़ी के पीछे यदि जय भीम लिखा जाता है उसको रोककर उसकी पिटाई होती है। उन पर
पर झूठे मुकदमा लगाए जाते हैं, उन पर NSA लगाए जाते हैं, उसको आतंकवादी बताया जाता है, उसको नक्सलाइट बताया जाता है। आपके पास कानून है, आपका शासन है, आपका प्रशासन है मोदी जी, योगी जी, लेकिन ये ज्यादा तक नहीं चलेगा। जो कोई आपके खिलाफ, अपनी नीतियों के खिलाफ, अपने लिए नहीं देश के लिए बोलता है, उस पर आप NSA लगा देते हैं, उसके पीछे ED लगा देते हैं, उसके पीछे PD लगा देते हैं, उसके पीछे IB लगा देते हैं, उसके पीछे CBI लगा देते हैं और उसको जेल के सींचों में ठोक दिया जाता है। कहने का मतलब ये कौन सा लोकतंत्र है? ये दुनिया में दिखाने के लिए लोकतंत्र बताया जाता है। आप जब जाते हैं यहां से जापान, जाते हो थाईलैंड, जाते हो बर्मा, जाते हो लाओस, जाते हो वियतनाम, कहते हो मैं बुद्ध के देश से आया हूं। ये बुद्ध के देश से आना है जो हम लोगों पर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, अन्याय होता है। हमारे जो बोध गया का मंदिर है उसमें 4 हिंदू हैं। क्यों भाई? बौद्धों के मंदिर में बौद्ध होने चाहिए, ईसाइयों के मैनेजमेंट में ईसाई होता है, चर्च में कोई और नहीं होता, मुसलमानों के मैनेजमेंट में केवल मुसलमान होता है, उसमें कोई और नहीं होता। लेकिन आप जबरदस्ती हमारे बौद्धों के मंदिर में घुस गए हो। बौद्धों के मंदिर में आपका 90%, 70% आप लोग उसमें हैं। एक तो DM हिंदू होना चाहिए, 4 सदस्य और हिंदू हैं, केवल अल्पसंख्यक रह जाते हैं। बौद्धों के मंदिर में ही बौद्ध अल्पसंख्यक रह जाते हैं। आपको बता दूं, ये आंदोलन 91 में शुरू हुआ, लेकिन कुछ भिक्षुओं की गलती के कारण कुछ भिक्षु लालची टाइप के लोग आ गए थे, कुछ बिकने वाले टाइप के लोग आ गए थे। 6 बरस तक उसमें बैठे रहे, लेकिन उन्होंने आंदोलन को मृत कर दिया। जो आंदोलन अंतरराष्ट्रीय आंदोलन बन गया था, लेकिन उस अंतरराष्ट्रीय आंदोलन को कुछ हमारे लालची टाइप के भिक्षुओं ने हिंदुओं से समझौता कर लिया था। और उसके पदाधिकारी, इफ यू वांट टू चेंज अमेंडमेंट, इफ यू डोंट वांट मैनेजमेंट विद हिंदू, व्हाई आर यू एक्सेप्टिंग मेंबरशिप अंडर द हिंदू? जो आप लोग एक तरफ विरोध कर रहे हो कि हिंदू मैनेजमेंट में नहीं रहना चाहिए, दूसरी तरफ आप लोग उनके साथ जा रहे हो। मैं इसको ज्यादा लंबी कहानी न बताकर मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे बौद्ध भिक्षुओं ने मैनेजमेंट में जाकर बहुत बड़ी भूल की, बहुत बड़ा नुकसान किया। उन्होंने अपना ही नुकसान नहीं, जिन बहन भाइयों ने कड़कती धूप में, मूसलाधार वर्षा में, ठिठुरती सर्दी में जिस आंदोलन को चलाया, उन बौद्ध भिक्षुओं ने उस आंदोलन को बेच दिया। उन बौद्ध भिक्षुओं ने आंदोलन को गिरवी रख दिया, केवल इसलिए कि हमको डॉलर मिलेंगे, हमको पैसा मिलेगा, खाना मिलेगा, रबड़ी मिलेगी, ऐसो आराम की चीजें मिलेंगी। लेकिन उन्होंने सामाजिक भावनाओं को, बौद्धों की भावनाओं को बलाए ताक रखकर उन लोगों ने समाज को धोखा दिया। मैं कहना चाहता हूं, जो लोग भी 6 बरस तक उसमें रहे, उनको पूछना कि आप क्यों चले गए। लोग कहते थे अंदर से भी चलाएंगे, बाहर से भी आंदोलन चलाएंगे, मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट में रहेंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट में रहेंगे, उसका विरोध करेंगे। 1949 एक्ट का विरोध भी किया और 1949 एक्ट के अंदर ये लोग मेंबर भी बने। मेरा कहने का मतलब यह है, भंते करुणाकर ने उस आंदोलन को पूरी जीदारी के साथ चलाया। आपको चैत्यभूमि से लेकर बुद्ध गया तक खाने पीने की व्यवस्था करी, लेकिन कुछ लोग चतुर चालाक टाइप के लोगों ने चुपचाप, हमको पता भी नहीं लगने दिया। फिर इसके बाद पूरे जितने भी लोगों का सहयोग था वो लोग सब नाराज हो गए। बाद में इनको भी मुंह की खाके आनी पड़ी और वहां से उस आंदोलन को छोड़कर इन लोगों को फिर वहीं आना पड़ा जहां पर थे। यदि ये थोड़ा सब्र कर लेते, यदि ये थोड़ा शांति कर लेते, यदि ये थोड़ा सा भी धैर्य रख लेते, तो आज बुद्ध गया मुक्त हो सकता था। लेकिन लाखों करोड़ों लोगों ने उसके लिए अपनी जान लगाई, अपनी जान की बाजी लगाई, भूखे प्यासे रहे, हजारों मील पैदल चले, हजारों लोगों ने उसके लिए योगदान दिया। लेकिन कुछ लोग चंदाखोर चंदा करते रहे, खाते रहे और समाज को गुमराह करते रहे कि मंदिर मुक्त हो गया, मुक्त हो गया। नहीं, आधा हो गया, आधा भी बाकी है। अरे न पहले आधा हुआ था, न अब आधा हुआ है, न पहले कुछ हुआ था, न अब कुछ हुआ है। केवल इतना जरूर हुआ था, जो आंदोलन लालची टाइप के लोग चला रहे थे, उसमें 6 वर्ष बैठकर इन्होंने विलासता का जीवन, ऐसो आराम का जीवन जिया। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। मैं उन बौद्ध भिक्षुओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा। आपको मालूम ही है कि कौन कौन बौद्ध भिक्षु थे। आपको यह भी मालूम है कि कौन कौन ने इस आंदोलन को चलाया था। 1991 में जब मैंने आंदोलन को चलाने की गति दी, जब मैंने विरोध किया जाने का, तो बुद्ध गया की जो आंदोलन समिति थी उसमें से मुझे ही निकाल दिया गया। मैं आहत होकर चुपचाप बैठा रहा, मैं उसमें फिर नहीं गया। और फिर आने के बाद कुछ दिनों बाद आंदोलन मृत हो गया। कहने का मतलब यह है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। मेरा इस देश के ओबीसी और एसटी लोगों से निवेदन है कि जब आपको
उस कमेटी में, राम मंदिर की कमेटी में, राम मंदिर की निर्माण कमेटी में, राम मंदिर के ट्रस्ट की कमेटी में आपको नहीं रखा जा रहा है, तो आप इतने उतावले क्यों होते हो? लड्डू तुम छड़ाते हो, दान तुम देते हो, पैसा तुम देते हो, लेकिन वहां पर तुमको अलग रखा जाता है। हम कहना चाहते हैं, जब जैन और सिख और बौद्ध एक ही लॉ से, हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं, तो बौद्धों को, सिखों को, जैनों को भी पूछना चाहिए। कोई ये किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है, ये भारतीय संस्कृति का केंद्र है, किसी की जागीरदारी नहीं है। भारत में हम भी रहते हैं, भारत में बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। उनको पूछना चाहिए था कमेटी बनाने से पहले, क्योंकि जो हमारा लॉ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आप देख लेना उठा के, यदि पढ़े लिखे हो तो एक ही लॉ से गवर्न होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उनको भी पूछना चाहिए, उनको भी रखना चाहिए, और बौद्धों के मैनेजमेंट में से तमाम बौद्धों को सौंपना चाहिए। जो बौद्धों का मैनेजमेंट है, BTMC बुद्धिस्ट टेम्पल कमेटी गया, उसमें सारे के सारे बौद्ध होने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चैनल को अपनी बधाई देता हूं, अपना आशीर्वाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।